हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग क्रक्स ऑफ लॉ एकेडमी। आज हम बात करेंगे पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 में सेक्शन 29 की, जो कहता है पावर टू इन्वेस्ट विद स्मॉल कोर्स कोर्ट जुरिस्डिक्शन। मतलब किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन या सिविल जज जूनियर डिवीजन को स्मॉल कोर्स कोर्ट की पावर दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं ये पावर क्या कहता है। ये पावर किसके द्वारा दी गई है? ये पावर दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट के द्वारा, किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन या जूनियर डिवीजन को। ठीक है, अब बात करते हैं जो भी यहाँ पे प्रोसीजर चलेगा कोर्ट ऑफ स्मॉल कोजेस का, वो चलेगा प्रोविंशियल स्मॉल कोज कोर्ट के अंदर चलेगा। ठीक है, किसके अंदर चलेगा? जो भी स्मॉल कोर्ट ऑफ स्मॉल कोजेस के जो केसेस चलेंगे, सूट के जो ट्रायल चलेंगे, वो प्रोविंशियल ऑफ अंडर प्रोविंशियल स्मॉल कोज कोर्ट के अंदर चलेगा। यहाँ पर जो सूट की वैल्यू है, यहाँ पर जो हमारा कॉग्निजेंस लिया जाएगा वो 2,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। कितने का, किससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए? 2,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जो सूट की वैल्यू होगी वो 2,000 तक की ही हो सकती है, उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। हाईकोर्ट अगर यहाँ पर पावर दे रही है, यहाँ पर कौन पावर देता है? हाईकोर्ट देता है पावर। लेकिन अगर पावर हाईकोर्ट दे रही है तो वो विड्रॉ भी कर सकती है सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन से। हाईकोर्ट अगर यहाँ पे पावर दे रही है तो स्मॉल कोर्ट कोर्ट की, तो वो क्या कर सकती है? हाईकोर्ट विड्रॉल भी कर सकता है उस पावर को जो हाईकोर्ट के द्वारा दी गई है सेक्शन 29 में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 30 की, जो बात करता है एक्सरसाइज बाय सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सर्टेन प्रोसीडिंग्स। यहाँ पे हाई कोर्ट कोई भी जनरल और स्पेशल ऑर्डर पास करके किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन को दे सकता है। अब बात करते हैं जो सिविल जज, हमने पहले भी बात करी है, सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन कौन होंगे। सिविल जज सीनियर डिवीजन में कौन कौन सी कैटेगरी आती है? सीनियर सिविल जज आते हैं, अपर सीनियर जज आते हैं और फिर सुपीरियर सीनियर जज आते हैं। और सिविल जज जूनियर डिवीजन में कौन कौन आते हैं? सिविल जज आते हैं, फिर उनके बाद सिविल जज ग्रेड सेकंड आते हैं, फिर सिविल जज ग्रेड फर्स्ट आते हैं। ठीक है, हमने बात करी सिविल जज सीनियर डिवीजन कौन है और सिविल जज जूनियर डिवीजन कौन है। सेक्शन 30 क्या कहता है? सेक्शन 30 में कहा गया है हाईकोर्ट कोई भी जनरल और स्पेशल ऑर्डर पास करके किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन को दे सकते हैं। ठीक है, कौन दे सकता है? हाईकोर्ट दे सकता है। कैसे? जनरल और स्पेशल ऑर्डर के द्वारा दे सकते हैं। अब देखते हैं जो हाईकोर्ट होता है, हाईकोर्ट जनरल और स्पेशल ऑर्डर पास करके ऑथराइज करेगा कि किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन को कि वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट जज ले सकता था, जो वो कौन से, जो एक डिस्ट्रिक्ट जज ले सकता था, या डिस्ट्रिक्ट जज ट्रांसफर कर सकता था सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन को। और ये जो सिविल जज सीनियर डिवीजन और जो जूनियर डिवीजन के जो जज है, यह डिस्ट्रिक्ट जज को, ये क्या होगा? ये डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में होंगे। किसके कंट्रोल में होंगे? डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में होंगे। और ये जो केस ट्रांसफर होंगे वो केस वही होने चाहिए जो आगे बताए गए। वो कौन कौन से बताए गए? जैसे प्रोसीडिंग रिफर टू इन सबसेक्शन 1 आर द फॉलोइंग। जैसे प्रोसीडिंग, वो प्रोसीडिंग्स हो गए जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 में हो गया, प्रोवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, व्हेन कैन नॉट बी डिस्पोज बाय डिस्ट्रिक्ट जज। वो कौन कौन से हो गए? जो डिस्ट्रिक्ट जज डिस्पोज नहीं कर सकता अपने लेवल पर, तो केस किसको ट्रांसफर कर देगा? वो सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन। वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? प्रोसीडिंग्स अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 और प्रोवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर जो आते हैं। अब देखते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो विड्रॉ कर सकता है केस किसी भी प्रोसीडिंग को का जो किसको दिया? डिस्ट्रिक्ट जज ने सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन को दिया था, और उस प्रोसीडिंग को वो खुद डिस्पोज करेगा या ट्रांसफर कर देगा किसी और कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में है, जो कॉम्पिटेंट है। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो क्या कर सकता है? जो उसने प्रोसीडिंग्स दी थी सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन को कि बट तुम ये प्रोसीडिंग्स को देखोगे, तो बट क्या कर सकता है? जो उस प्रोसीडिंग को क्या कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट जज खुद ले सकता है, डिस्पोज खुद कर सकता है जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, या फिर क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है किसी भी उस केसेस को जो उसने सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन को दिया था। क्या कर सकता है? कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट जज खुद प्रोसीडिंग्स को डिस्पोज कर सकता है या फिर ट्रांसफर कर सकता है किसी और कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में हो। मतलब वो
जो वो कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए और वो किसके अंदर में आने चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में आने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे जो केस डिस्पोज होगा उसी हिसाब से होगा जो रूल्स एप्लीकेबल हैं उस प्रोसीडिंग को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। उससे ऊपर जाकर कोई भी डिस्पोज हम नहीं कर सकते केस को। जो रूल्स प्रोवाइड किए गए उस प्रोसीडिंग को उस प्रोसीडिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो डिस्पोज करने के लिए, तो वो जो रूल्स प्रोवाइड गए उसी रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम केस डिस्पोज करेंगे। कोई और तरीके से हम केस को डिस्पोज नहीं कर सकते। जैसा रूल्स एप्लीकेबल है वे उसी तरीके से ही खाली हम क्या करेंगे, केस को डिस्पोज कर सकते। सेक्शन 30 में हमने क्या बात करी, हाई कोर्ट जनरल और स्पेशल ऑर्डर के पास करके किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन को दे सकता है। और जो डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर सकता, ट्रांसफर कर सकता है किसको के, सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन सीनियर डिवीजन को। ठीक है, या और क्या क्या कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, जो केसेस आते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर या प्रोबेट एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जज क्या कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है कि प्रोसीडिंग्स को जो सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन को प्रोसीडिंग्स दी गई थी उनको क्या कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है और उन प्रोसीडिंग्स को किसी और कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है जो डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में आते हैं। और वो कौन होने चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। और प्रोसीडिंग्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्या होना चाहिए, रूल्स जो एप्लीकेबल है वही रूल्स एप्लीकेबल होंगे और कोई रूल्स किसी और तरीके से केस डिस्पोज नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं सेक्शन 31 जो बात करता है प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट्स की बात करता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हाई कोर्ट होगा वो फिक्स करेगा प्लेस को और प्लेसेस को, सारे प्लेस को। और यहाँ पे प्लेस और प्लेसेस दोनों की बात करी गई। ठीक है, एक प्लेस की और कई सारे प्लेसेस को भी कौन फिक्स कर सकता है, हाई कोर्ट फिक्स करेगा कि मतलब यहाँ पे ये कोर्ट बैठेंगे। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, द प्लेस और प्लेसेस ऑफ फिक्स में भी बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट। मतलब जो लोकल लिमिट्स से बाहर भी क्या जा सकते हैं, हम लोकल लिमिट से बाहर भी जा सकते हैं। अगर पूछा जाए कि लोकल लिमिट्स जो कोर्ट्स है, कोर्ट का जो क्या लोकल लिमिट की जुरिस्डिक्शन से बाहर जा सकता है, तो आंसर होगा यस। जो प्लेस जो है वो क्या हो सकती है, जो लोकल लिमिट्स है किसी भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की, जो कोई लोकल लिमिट्स हमारे किसी कोर्ट की है कि भाई वो इतने से इतने ही तक ही लिमिट बना रखी है कोर्ट ने, तो क्या कर सकता है, उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। ठीक है, अब और क्या बात कहा गया है, जब तक कि कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाए तब तक जो कोर्ट स्टैब्लिश की गई है उसी के अंदर वो कोर्ट मानी जाएगी। मतलब अगर कोई और कोर्ट स्टैब्लिश नहीं की गई है तो ये माना जाएगा कि वो कोर्ट जो स्टैब्लिश की गई है उसी के अंदर वो कोर्ट मानी जाएगी। मतलब जैसे हमने 22 सब सेक्शन में क्या कहा था, लोकल लिमिट से बियॉन्ड जाके भी जुरिस्डिक्शन हो सकता है किसी भी कोर्ट का, तो वहां पे क्या कर सकते हैं। तो वैसे ये बोला गया है कि कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाए, मतलब तब तक कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जब तक जो कोर्ट स्टैब्लिश की गई है उसी के अंदर वो कोर्ट मानी जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 32 की। सेक्शन 32 रिपील किया गया है। सेक्शन 33 क्या कहता है, कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स का के ऊपर कंट्रोल किसका होता है। यहाँ कहा गया है कि जो हर कोर्ट के ऊपर किसका कंट्रोल होगा, हाई कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट का होगा। किसका कंट्रोल होगा, सारी कोर्ट्स के ऊपर हाई कोर्ट का कंट्रोल होता है। बट जो सिविल कोर्ट्स होंगे उसका कंट्रोल और सुपरिटेंडेंस किसका होगा, डिस्ट्रिक्ट जज का होगा। ओवरऑल कंट्रोल हाई कोर्ट का होगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कंट्रोल भी हाई कोर्ट के पास होगा। यहाँ पे क्या ओवरऑल जो कंट्रोल होगा कोर्ट्स के ऊपर वो किसका होगा, हाई कोर्ट का होगा। लेकिन जो सिविल कोर्ट्स होंगे उसका डिस्ट्रिक्ट जज को, और डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर भी कंट्रोल किसका होगा, हाई कोर्ट का होगा। तो सारी कंट्रोल किसके अंदर आएगा, हाई कोर्ट के अंदर आएगा। और बाकी बात करिए अगर सिविल कोर्ट्स का तो किसके अंदर आएगा, डिस्ट्रिक्ट जज का के अंदर कंट्रोल होगा। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट जज का भी कंट्रोल किसके पास होगा, हाई कोर्ट के पास होगा। सेक्शन 34 कहता है पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस। जो बिजनेस है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट जज है, जो एवरी डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो क्या करेगा, रिटर्न ऑर्डर देगा और डायरेक्ट करेगा कोर्ट को, और जो अपनी कोर्ट को और जो उस कोर्ट को जो डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में आ रही है, और कहेंगे जो सिविल बिजनेस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसी मैनर में जैसे डिस्ट्रिक्ट जज बताएंगे। ठीक है, और किसी और तरीके से नहीं हो सकता, उसी मैनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज को ठीक लगेगा। अब इसमें प्रोविजो दिया गया है कि कोई भी डायरेक्शन जो इश्यू हुई है इस सेक्शन में वो डायरेक्शन क्या होगी,
जो इस सेक्शन में सेक्शन 34 में कोई भी जो डायरेक्शन दी गई है वो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी अगर जो कोई कोर्ट है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से लिमिट के बाहर जा रहा है, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन जा रहा है, तो वहां पे वो डायरेक्शन इशू जो हुई है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, सेक्शन 34 में क्या कहा, जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो रिटर्न ऑर्डर के द्वारा डायरेक्ट करेगा अपनी कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को जो डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर में आ रहा है, वो क्या कहेगा उनको कि आप सिविल बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसी मैनर में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज को ठीक लगेगा, उसी मैनर में ही क्या करेगा, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिविल बिजनेस को। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 35। सेक्शन 35 क्या है, सेक्शन 35 ओमिट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर 1937 के द्वारा। सेक्शन 36 की बात करते हैं, कहता है पावर टू फाइंड मिनिस्टीरियल ऑफिसर्स। ठीक है, अब क्या कहा गया है इसमें, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा या कोई भी कोर्ट जो किसके कंट्रोल में आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंट्रोल में आता है, वो फाइन कर सकता है। कितना अमाउंट फाइन कर सकता है, 1 मंथ की सैलरी किसी भी मिनिस्टीरियल ऑफिसर, अगर कोई भी अगर मिनिस्टीरियल ऑफिसर है, ठीक है, और वो क्या करता है, कोई भी मिसकंडक्ट करता है, क्या करता है, मिसकंडक्ट करता है या निग्लेक्ट कर देता है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंट्रोल में आता है वो फाइन कर सकता है 1 महीने की सैलरी। जो मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स होंगे उनकी क्या 1 महीने की सैलरी को फाइन लगा देगा। ठीक है, 1 महीने की सैलरी से ज्यादा का फाइन नहीं लगा सकते, सिर्फ क्या कहा गया है, नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ सैलरी। ठीक है, और लेकिन वो भी कब, जब वो मिसकंडक्ट करते मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स या अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में निग्लेक्ट करते हैं। अब अपील किसके पास जाएगी, अपील अगर होती है तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वो अपील क्या करेगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कोई अपील जाएगी तो वो क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। जो सब सेक्शन 1 में क्या दिया गया था, हमें ऑर्डर दिया गया था, तो उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने मोशन में अपने द्वारा फाइन लगा सकते हैं कोई किसी भी मिनिस्ट्रियल ऑफिसर के 1 मंथ की सैलरी के ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 37 की। सेक्शन 37 कहता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, किसकी, डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। सेक्शन 37 कहता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, अब क्या है, इसमें कहा गया है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट की सैंक्शन लेकर क्या करेगा, डेलीगेट करेगा वो सारी पावर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आती है। किसको डेलीगेट करेगा, सिविल जज को। और वो कौन सी पावर्स होंगी, किसके अंदर आती है, सेक्शन 33 एंड 34 ऑफ दिस पार्ट। मतलब जो इस पार्ट में जो सेक्शन 33 और जो सेक्शन 34 में जो पावर दी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा, वो वाली पावर्स किसको डेलीगेट की जाएंगी, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन को। और जो सीपीसी में जो सेक्शन 24 में जो पावर थी, जो मतलब जो केस था, वो क्या किसके पास जाएगा, सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन को डेलीगेट की जाएंगी वो सारी पावर्स। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट को क्या करेगा, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा किसकी प्रीवियस सैंक्शन लेगा, हाई कोर्ट की प्रीवियस सैंक्शन लेकर डेलीगेट करेगा वो सारी पावर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास थी सेक्शन 33 एंड 34 में और सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी में जो भी पावर्स थी वो किसको डेलीगेट कर देगा, सिविल जज को। सिविल जज कौन से होंगे, सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन दोनों को क्या कर देगा, पावर डेलीगेट कर देगा। अब वो कौन सी पावर मैंने आपको नीचे लिख दी, जो पावर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसके द्वारा, सेक्शन 33 और 34 के द्वारा जो पावर बताई गई हैं, और सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी में जो पावर्स हैं वो किसको डेलीगेट करी जाएंगी, सिविल जज को डेलीगेट करी जाएंगी। किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा डेलीगेट करी जाएंगी। और किसकी परमिशन से, सैंक्शन किसके सैंक्शन से, हाई कोर्ट के सैंक्शन से। ठीक है, अब वो क्या होगा, वो माना जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंट्रोल में आती हैं वो सारी, जो भी सिविल जज जो यहाँ पे सेक्शन 37 में जो भी क्या करेगा, जो पावर्स दी गई हैं, तो वो माना जाएगा कि वो जो काम करेंगे सिविल जज वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंट्रोल में आएंगे। चैप्टर 3 तक हमने पढ़ लिया है। अब चैप्टर 3 है सेक्शन 37 तक। अब हम चैप्टर 4 की बात करेंगे, जो किसकी बात करता है, एपलेट और रिविजनल जुरिस्डिक्शन की बात करता है सिविल केसेस में। वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा पंजाब कोर्ट एक्ट 1918 पढ़ाना समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।